साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 साईं नमस्कार। प्रारंभ करो, जारी रखो इसी विचारधारा से। साईं वाणी का विचार आप सबके प्रति मैं बहुत विश्वास के साथ बाबा के आशीर्वाद से आपको कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। ये प्रयास सिर्फ आपके जीवन में क्रांति लाने के लिए मैंने बहुत पहले कहा था। ये कोई मनोरंजन नहीं है, ये कोई आनंद सिर्फ और सिर्फ आनंद देने के लिए है, एक जीवन में बदलाव लाने के लिए, जीवन में क्रांति लाने के लिए। जो लोग अपने जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत परेशान हैं, उन लोगों को साईं का आशीर्वाद देके अपने जीवन में एक नया क्रांति करने का जो मैंने संकल्प को पा लिया है जीवन में, उसको आखिर तक लेके जाना और प्रारंभ करो, जारी रखो इसी विचारधारा से। ये साईं के विचार आप सबके विचार हैं। भाई और बहनों, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। ये सब अंधेरा झटेगा अगर आप अपने जीवन में दृढ़ता के साथ, एक विश्वास के साथ, एक प्रेम के साथ, एक सद्भावना के साथ, एक विचार के साथ, एक क्रांति के साथ और एक कुछ करने की हिम्मत रखने के साथ चलोगे तो पहुंच जाओगे। आज ये इतवार के दिन, रविवार के दिन, आज आप 8:20 ये साईं वाणी सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्या है इसका मकसद? क्यों अपना अपना कीमती समय आप इस कार्य के लिए दे रहे हो? मानवता ही धर्म है और यही एक उजागर है। एक लिख लेना, आज अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में, अभी हमारे यहाँ भी, मणिपुर में भी अभी अभी कुछ दंगे हुए। अभी जैसे फिलिस्तीन का देखा हमने, अभी हमने देखा कि सीरिया का और रशिया का देखा, अभी हम ये सब देख रहे विश्व युद्ध। ये क्यों हो रहा है? क्यों मानवता में इतनी कटुता आ रही है? इसको सिर्फ एक ही चीज शांत कर सकती है, मानवता ही धर्म है और सबका मालिक है। इस भूमिका से जो जुड़ा रहेगा वो कभी इस कार्य को, गलत काम को हाथ नहीं लेगा। और मेरा विश्वास है, मैं वो नागरिक, वो इंसान, वो भाई, वो बहन, वो मित्र, वो परिवार तैयार करना चाहता हूँ जो आज साईं के विचारों के पथ पर चले। मेरे ख्याल से 240 के ऊपर हमारे साईं वाणी के एपिसोड हुए। बहुत सारे लोग आए, जुड़े, करोड़ों लोगों ने मेरे साथ जुड़ने का जो संकल्प किया और हम आज साईं गुरुकुलम, इसका पहला बहुत बड़ा स्कूल पूना में, लोहे गांव में हमारे मित्र अभी शुरू कर रहे हैं। दूसरा स्कूल ठाणे में आ रहा है, तीसरा स्कूल दिल्ली में आ रहा है, चौथा स्कूल हरिद्वार में आ रहा है, पांचवा स्कूल उत्तराखंड में आ रहा है, छठवां स्कूल बंगाल में आ रहा है, आठवां स्कूल बिहार में आ रहा है। युद्ध की भूमि से बुद्ध की भूमि तक हमें जाना है। हमें युद्ध की भूमि नहीं चाहिए, हमें बुद्ध की भूमि चाहिए। और अपने अंदर का बुद्ध जिस दिन जागता है, सिद्धार्थ, जब सिद्धार्थ थे तो वो एक राजा शुद्धोधन के बेटे थे, लेकिन जब वो गौतम बुद्ध बने तो वो तपस्या की। उन्होंने देखा सिद्धोधन राजा के घर में बहुत सालों के बाद जब एक होनहार बच्चा पैदा हुआ तो पूरे राज्य में आनंद हुआ और उसको प्यार और बहुत बड़ी सधनता के साथ संभाला, पाला पोसा। लेकिन उन्होंने एक दिन रथ में निकला तो देखा, अपने सैनिक से पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा ये तो बुरा इंसान है। महाराज, राजे, महादेव, गुरुजी, गुरुदेव, हमें माफ करिए, लेकिन हम भी एक दिन बूढ़े होने वाले। थोड़े आगे गए, उन्होंने बीमार इंसान देखा। ये क्या है?
हम भी बीमार होने वाले। थोड़े आगे गए, उन्होंने एक मृत्यु शैया देखी, जो एक आदमी की अंतिम यात्रा चल रही। ये क्या है? अंतिम यात्रा है, हम भी एक दिन अंतिम है, हमारी भी एक दिन मृत्यु होगी। गौतम बुद्ध आए, चिंतन किया, मनन किया, और किसी डर से नहीं, लेकिन आत्मचिंतन से उन्होंने कहा, मैं सबका त्याग करता हूं। अपनी सुंदर पत्नी और राहुल जैसे बेटे को और इतने बड़े राज्य के राजा होके उन्होंने त्याग किया और जंगल में चल पड़े ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्ध जब निकल गए, याद रखना भाई और बहनों, जब तक वो सिद्धार्थ थे तो वो एक राजा थे। इस विश्व में हजारों करोड़ों राजा हुए, लेकिन गौतम बुद्ध कोई न हो सका, क्योंकि उन्होंने तपश्चर्या की। रोजमर्रा की जिंदगी में हम खा रहे, पी रहे, काम कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, मर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, और कर पीढ़ियां हो रही, मर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि नहीं होना। आप कहोगे आप आत्मा परमात्मा की बातें करते हो, सुनिए, हमें रोजमर्रा की जिंदगी की पड़ी है। मैं रोजमर्रा की जिंदगी में ही खुश रहने का मार्ग कह रहा हूं आपको। मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं। मैं कोई नहीं कर रहा हूं कि आप सन्यासी बनो। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं कि आप सब कुछ छोड़ के निकल जाओ। मैं सबको कह रहा हूं वही करो, लेकिन आनंद से करो, प्यार से करो, प्रेम से करो, भावना से करो, क्योंकि आज मैं आपको साई वाणी के कुछ सूत्र देने वाला हूं। अभी साई वाणी बड़े लेवल पे चल रही है, थोड़ी प्रगल्भता बढ़ रही है। जितनी भी शाखाएं, आज 200 के ऊपर शाखाएं शुरू हुई, उस शाखाओं में जो सुबह और शाम को एक घंटे के लिए जो हमारे भाई बहनों ने जो शाखाएं शुरू की, मैं वो शाखाओं से कल साई गुरुकुलम की शाखा है और साईवानी trust.org के माध्यम से, ई कॉमर्स के माध्यम से लोगों को रोजगार देने का जो मैं प्रयास कर रहा हूं, और साई क्योर जो मेडिकल कार्ड हमने अभी शुरू किया है, हम वो चाहते हैं कि आप फिट रहे, तंदुरुस्त रहे, शानदार रहे, जिंदगी खुल के जिए, ये अपना सीना चौड़ा करके जिए, ना कि दब के, डर के, मर के जिए। यही तो उद्देश्य है साईवानी। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे से मही तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम। लड़ो, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। साईं बाबा ने कहा सबका मालिक है, ईश्वर है साईं बाबा। साईं बाबा को पाना ही जीवन का लक्ष्य है। उनकी खुशी हमारी खुशी है। मानव में, चराचर में, सद्भावना में, हर जगह पे भगवान है। दूसरा सबसे है, महत्वपूर्ण है सत्य। देखो, जो आपके है ना, वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। झूठ बोल के अगर कुछ 4 दिन लोग साथ में रहने वाले ना, तो उनको अभी से भगाओ। जो कल होने वाला है उसको डर क्यों रहे हो? छोड़ दो इन बातों को। सत्य है ना, उसको पाओ। सत्य ही जीवन है, दूसरा सत्य के सिवाय कुछ नहीं है। असत्य कभी टिकेगा नहीं, सत्य टिकेगा। सत्य इस चांद सूरज जैसा है, उसको किसी का डर नहीं। सत्य रहो हमेशा। दूसरा और महत्वपूर्ण तीसरा धर्म, अपना धर्म है, मानवता धर्म है। धर्म कोई ये धर्म नहीं है, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, सिख हूं, जैन हूं, मारवाड़ी हूं, गुजराती हूं, ये धर्म नहीं। धर्म है मानवता। मैं ह्यूमैनिटी हूं। मुझे जैसे लगता है ना लोगों ने मेरे साथ व्यवहार करे, हम उनके साथ उस तरह से व्यवहार करें। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण, 5वां गुण, शारीरिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और वैचारिक तरक्की करना। हर दिन हमारे ऊपर हमारी तरक्की होनी चाहिए। मैं वो इंसान बना रहा हूं। लोग मुझे कहते हैं साईवानी का उद्देश्य क्या है? सुन लीजिए, साईवानी का उद्देश्य है इंसान को इंसानियत सिखाना और इंसान को इंसान बना के डट के जीने की कला सिखाना, जीवन जीने की कला सिखाना। आनंदित और समृद्ध इंसान होगा साईवानी का, कोई दोहरा नहीं, कोई शक नहीं। मुझे जो साईवानी का ये बात अपने जीवन में आत्मसात करेगा, वो जिंदगी में सबसे खुश रहेगा। कोई दोहरा नहीं, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। क्योंकि जो सुबह उठ के साई वाणी सुनता है, साई योग करता है, साई क्रिया करता है और साई ध्यान करता है, भाई और बहनों, उसको पूरे जीवन में कुछ करने की जरूरत नहीं। इसी से सब रास्ते खुल जाएंगे। प्रेम पूर्वक वर्तन, इतनी सद्भावना से जियो, इतने प्यार से जियो, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार रखो। आपका दुश्मन भी आपका मुरीद बन जाएगा, लिख लेना। प्रेम पूर्वक वर्तन बहुत मायने रखता है। प्रेम से रहोगे, प्रेम पाओगे। गुस्से से रहोगे, गुस्सा पाओगे। गाली दोगे, गालियां मिलेगी। भाईचारे में रहोगे, भाईचारा मिलेगा। यही तो जीवन है। हर मानवता, हर इंसान यही चाहता है। तीसरा है विद्या को आत्मसात करो।
मैं तो चाहता हूं जो ज्ञानी नहीं ना उसके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। देखो, समझदारी और ज्ञानी, बुक्स पढ़ा हुआ मतलब ज्ञानी हुआ हो नहीं, वो सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करने वाला हो गया। ज्ञान से विजडम आता है। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, आज भी कहता हूं, ज्ञान बाहर से आता है, विजडम अंदर से आता है। नॉलेज बहुत महत्वपूर्ण है। सकृत दर्शनी कर्मण्य वादिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, ऐसे गीता में इसलिए कहा है क्योंकि कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। विद्या आत्मसात करना, ज्ञान आत्मसात करना, वही जीवन है। बिना ज्ञान के आप कहीं नहीं पहुंचोगे। ज्ञान नहीं मतलब जानवर हो गया इंसान। और जानवर और इंसान में एक फर्क है कि इंसान को ज्ञान प्राप्त करने की अकल और बुद्धि भगवान ने दी है, साईं बाबा ने दी है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है सर्व लोगों की उन्नति करो। सिर्फ मेरी नहीं, सिर्फ मेरे प्रगति नहीं होनी चाहिए, मेरा विकास नहीं होना चाहिए, सबका विकास, सबका विकास, मेरा, मेरे परिवार का, मेरे गांव का, मेरे राज्य का, मेरे देश का, मेरे विश्व का, मेरे इस विश्व कल्याण का विकास। इस भावना को आत्मसात करो, फिर देखो कितनी खुशी, इतनी खुशी पाओगे, आप अपने जीवन में हमेशा आनंदित रहोगे। इस बहुत महत्वपूर्ण छठवां जो गुण मैं आज कहने जा रहा हूं, सामाजिक, व्यक्तिगत रूप पर सबका विकास हो। आप कहोगे सामाजिक विकास ये क्या है? सामाजिक विकास होता है अपना स्तर को उठाना, और व्यक्तिगत विकास होता है अपने विकारों को दूर करना। देखो, इंद्रिय आपको हमेशा मीठी मीठी बातें, ये जो अपनी टंग है ना, वो हमेशा मीठा खाना पसंद करेगी, लेकिन उसके बाद डायबिटीज होगा। हर चीज, आंखें हमेशा बुरा देखने को बहुत देखो, छुप के कोई देख रहा है तो देखता है क्या है, क्योंकि आंखें हमेशा छुप कर जो छोटे छोटे बातें करते हैं चुप के से, अरे क्या बोल रहे हो, क्यों होता है ये इसलिए होता है कि जो छुपा के रखते हैं इंद्रिय, हमेशा जो चीजें अच्छी नहीं है वो हमारे इंद्रिय जल्दी उसको आत्मसात करते हैं। लेकिन तपश्चर्या थोड़ी सी होनी चाहिए। एकाग्र बैठना मुश्किल है, लेकिन जिस दिन एकाग्र की शक्ति पाओगे सब कुछ हासिल कर लोगे। मीठा बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, कोई गाली देगा, हम उसको गुस्सा करेंगे और गुस्सा होगा, झगड़ा। अभी इतने लोग 5-5, 10-10 हजार के लिए कितने गुस्से कर रहे हैं, कितनी मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे के खून तक गिर रहे हैं। मैं चाहता हूं शांति जीवन में। अगर आपको कुछ पाना है, आपको शांत रहना पड़ेगा, और जिस दिन आपकी शांति आपको पाप लेगी उसके लिए, लेकिन इतनी आसानी से नहीं आती। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, इन षड विकारों के ऊपर विजय पाने के लिए आपको पहले खुद के ऊपर विजय पाना पड़ेगा और अपने जीवन का स्वामी बनाना पड़ेगा। स्वामी का मतलब है स्वामित्व, खुद के जीवन पे एक राज्य, अपने शरीर पे, अपने मन पे, अपनी बुद्धि पे राज्य करना, और वो राज्य ना कि उसके पीछे भागना, हमें जैसा चाहिए वैसे उसको तैयार करना। और एक बात याद रखना, ढूंढोगे ना तो भगवान भी मिल जाते हैं। ये तो बहुत बेसिक चीज है। हमें एनलाइटमेंट तो थोड़ी ना होना है, हमें थोड़ी भगवान बनना है, लेकिन भगवान की तरह जरूर बनना है। तुकाराम महाराज जो महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत हुए, उन्होंने कहा भगवान ढूंढने को गया और भगवान ही बन गए। साईं बाबा ने लोगों की सेवा की, रुग्णों की सेवा की, गरीबों की सेवा की, उनको जड़ी बूटी से लेके आयुर्वेदा से लेके हर चीज से परिचित किया, मेहनत और लगन के साथ का भाईचारे का नाता दिया, किसी का द्वेष कोई ना करे, ये बात उन्होंने सिखाई, और अपना जीवन ही लोगों के सामने सत्य के तौर पर रखा। जीवन इतना सुंदर हुआ, उसके लिए आनंद ही आनंद रहा। आज मैं एक बात तहे दिल से कहना चाहूंगा, एक ही शब्द है जीवन में, वो हमेशा आदमी के साथ रहेगा, वो है प्रेम। प्रेम से जियोगे, प्रेम पाओगे। वो प्रेम कौन सा एक लड़का लड़की से करता है, अट्रैक्शन वाला प्रेम नहीं। प्रेम वो है जो अपने के लिए, अपनों के लिए, और अपने भाव से उनके भाव से, इस हृदय से उस हृदय तक जोड़ने की कला, अपने को अपना समझने की कला। कोई जीवन में साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना रहे। इस भावना का प्रेम, इस शक्ति का प्रेम, इस भक्ति का प्रेम, और इसके लिए साई वाणी रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा और आरोग्य, इसके प्रति कटिबद्ध है। साई क्योर का जो कार्ड हमने बनाया आपको हेल्दी रखने, saiwani.trust.org में कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, मुझे कोई मार्केटिंग नहीं करनी, मैं आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं ना आपके जीवन में बदलाव लाने। जब तक आपका जीवन बदलेगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा।
और मुझे क्रांति करनी है मानवता के साथ। मानवता का वो जीवन, वो सुखी और समृद्ध जीवन 150 करोड़ तक हमारा देश पहुंच गया। बहुत लोगों के पास शक्ति है और हमारे पास जो है पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। हमारे पास धर्म है, हमारे पास क्रांति है, हमारे पास विचार है, हमारे पास अध्यात्म है, हमारे पास योग है, हमारे पास ध्यान है, हमारे पास धारणा है, हमारे पास साईं बाबा है, हमारे पास साईं वाणी है, हमारे पास हमारा शरीर है। क्योंकि जब तक हम हैं सर सलामत तो पगड़ी 50। भाई और बहनों, इसी विचारधारा से जुड़ो, प्रारंभ करो, जारी रखो। आज की जो मैंने सूत्र बताए उसका आत्मसात करो। ओम साई राम, प्रणाम। ओम साई राम, प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपने शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहां बच्चे पढ़े और जहां बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाएं। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।